गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगी जो कि आपका टेस्ट होगा। टेस्ट वाला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं मध्य पद विभाजन विधि। ठीक है, मध्य पद विभाजन विधि हम पढ़ रहे हैं, तो उसी पर आधारित एक सवाल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। तो क्वेश्चन ये है, x की घात 2 जमा 4x माइनस 21। ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आपने देना है पोल में। तो अभी के लिए मैंने आपकी चैट भी ऑफ कर दी है, बाकी ऑप्शन में इसके अभी लिख दूंगी। तब तक के लिए इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर पोल में देना है। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी को नजर आ रहा होगा। इसके ऑप्शन में लिख लेती हूँ फटाफट से, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। आपने इसके जो है वो शून्यक निकालने हैं। ठीक है, आपने इसके जो है वो शून्यक निकालने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 7 कॉमा माइनस का 3। ऑप्शन नंबर बी है माइनस का 7 कॉमा 3। ऑप्शन नंबर सी है -7 -3 और ऑप्शन नंबर डी है 7 कॉमा 3। ठीक है, तो सभी इसको पहले अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए और जो भी आपका आंसर आता है वो आपने देना है पोल में। पोल अभी नजर नहीं आएगा, थोड़ी देर में आपको पोल नजर आ जाएगा। तो अभी के लिए सबको स्क्रीन दिख रही होगी और ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, तो सभी इसको अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ी देर में आपको जो है वो पोल भी नजर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पोल भी ओपन हो चुका है, आप सभी अपना आंसर वहां पर दे सकते हो। मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करते हुए इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं आपने, ये आपका सवाल है। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है वो आपने पोल सेक्शन में जाके देना है। और जो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी अभी अपना आंसर दे दिया है पोल में वो हैंड रेज कर सकते हैं। हेलो मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या? बताओ। मैम अब आ रही है। अच्छा है, हाँ फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर आपने देना है पोल में। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। क्लास में हमारे पास पूरे 21 बच्चे हैं, 21 में से 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है और बाकी बच्चे भी ट्राई करो। इन क्वेश्चन को कैसे करना है ये हम पिछली क्लासेस से सीखते आए हैं, पिछली क्लास में भी सीखा था और जब सेट एग्जाम से पहले क्लास लगी थी उसमें भी हमने यही चीज सीखी थी। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर पोल में जाके आप सभी ने देना है। कि इसके जो शून्यक निकल के आएंगे वो क्या होंगे। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। 15 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं।
वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ट्राई करो। अच्छा, अभी कौन कौन है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलेंगे, जिनको थोड़ा और समय चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैम एक मिनट रुक जाओ। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी कोशिश करो अपना आंसर देने की, सभी ट्राई कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग इवनिंग, मैम। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, अभी जिस जिसने आंसर दे दिया ना वो हैंड रेज कर लो। हाँ, हैंड रेज कर लो भी फटाफट से, जिसने भी आंसर दे दिया है, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चे अभी रहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो, तो अभी हम वेट करेंगे 39 तक, उसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगी। तब तक के लिए पूरी कोशिश करो अपना आंसर देने की, और जिसने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लेना। 2 मिनट है आप सभी के पास, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। हो गया मैम। मैम ओके, कॉपी चेक कर लेना। बट कॉपी तो अभी शायद चेक मैं ना कर पाऊं, क्योंकि आज मेरे पास इंटरनेट बहुत कम है, मतलब क्योंकि हिमाचल में फिर से वही भारी बारिश चल पड़ी है, तो फिर अब मैं मोबाइल डेटा से क्लास ले रही हूँ। ठीक है, इसलिए कॉपी मैं शायद ही चेक कर पाऊं। बट हाँ, आप ऐसा करना, मुझे फोटो भेज देना, ठीक है? जैसे आप भेजते हो क्वेश्चन सॉल्व करके, फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज देना, फिर मैं वहां पे देख लूंगी। ठीक है? अभी भेजू मैम। ओके। मैम अभी भेजना है क्या? तो 1 मिनट का समय आप सभी के पास। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको वहीं पे दिख रहा होगा, और अपना आंसर आप चैट बॉक्स में बता सकते हो कि आपने किस ऑप्शन को चुना है। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, क्योंकि इसके बाद एक और ऐसा ही सवाल आपको पोल सेक्शन में फिर से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, इसको मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है वो इन्होंने एक बहुपद दे रखा है, जो है x की घात 2। तो स्क्रीन शायद आपको अभी दिख नहीं रही होगी। ब्रह्मा 4x-21। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमें यहाँ पे एबीसी की वैल्यू निकालनी होती है, और एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद हमें गुणनफल और योग निकालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसका जो गुणनफल होगा
वो कितना निकल के आएगा, तो हमने a को c से गुणा करना है, मतलब 1 को हमने माइनस के 21 से गुणा करना है, तो ये माइनस का 21 ही आएगा। ठीक है, जब हमने 1 को, क्योंकि देखो a की जगह पे 1 है, c की जगह पे माइनस का 21 है, तो जब हमने इसको गुणा किया तो हमारे पास जो है वो गुणनफल माइनस का 21 आया। और जब हमने योग करने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की, तो योग कितना आएगा, तो b की जगह पे जो भी लिखा होता है वो हमारा योग होता है, तो यहाँ पे जो योग है वो 4 है। ठीक है, अभी शायद स्क्रीन आपको अच्छे से नजर नहीं आ रही हो, मैं स्क्रीन को फिर से शेयर करती हूँ, क्योंकि शायद ये रुक रही होगी वही इंटरनेट की दिक्कत की वजह से। ठीक है, अभी बताना स्क्रीन नजर आएगी तो। स्क्रीन नजर आई क्या, बताओ एक बार। नो मैम। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो योग इसमें है 4 और गुणनफल इसमें है माइनस का 21। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हमने ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जब गुणा करेंगे तो माइनस का 21 आए और जिनको जब जोड़ेंगे तो 4 आए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ऐसी तो कौन सी संख्या है जिसको जब जोड़ें तो 4 आए और गुणा करें तो 21 आए। हाँ बोलो। 7 और 3 मैम। गुड इवनिंग मैम। 7 और 3 ठीक है, मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अभी के लिए 7 और 3 ही लिखते हैं, माइनस का निशान नहीं लगाते। अभी के लिए 7 दिख और नहीं रहा 3 को मैम। हमने लिखा, तो 7 क्या नहीं दिख रहा बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। एक मिनट, ये नेट की बहुत दिक्कत है इसलिए थोड़ी स्क्रीन में भी दिक्कत आ रही है। अभी देखो, नहीं आई मैम स्क्रीन। एक मिनट, मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। वो स्टार्ट कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। वेट, बंद हो आगे। अभी बताइए, अभी स्क्रीन नजर आ रही है? दिखाई ठीक है, दे रही थोड़ी है सी भी मैम आ गई होगी तो चलिए अभी स्क्रीन। करते हैं ट्राई। ठीक है, तो 7 में 3 को गुणा करेंगे तो 21 आएगा और 7 में 3 को घटाओगे तो 4 भी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने 7 और 3 को अगर गुणा करें तो 21 तो आ रहा है, पर वो जमा का आ रहा है, और जो इनको अगर गुणा करें तो जमा का 21 आ रहा है और जमा करें तो 7 8 9 9 सॉरी 10 आ रहा है। ठीक है, पर हमें तो जोड़ने पर 4 चाहिए और गुणा करने पे माइनस का 21 चाहिए। ठीक है, तो अब हमने सोचा कि यहाँ पे क्या किया जाए, हम इनके बदल देते हैं। तो जिन्हें बदल के क्या होगा, माइनस का 7 करें और गुणा का अगर 3 जमा का 3 करें तो इससे क्या हो जाएगा, हमें माइनस का 21 तो मिल जाएगा लेकिन हमें जमा का 4 नहीं मिलेगा। क्यों जमा का 4 नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो माइनस के 7 में जब 3 की गुणा की तो माइनस का 21 तो मिल गया, लेकिन माइनस के 7 में जब 3 को जोड़ा तो क्या हुआ, तो हमें मिलेगा माइनस का ही 4। तो क्या होगा, हमें मिलेगा माइनस का ही 4। ठीक है, ठीक है,
तो अभी देखो यहाँ पे -4 मिलेगा हमें, लेकिन हमें तो जमा का 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमें जो है वो यहाँ पर वो करना पड़ेगा, इसको साइन चेंज करना पड़ेगा। जमा का साइन, हम माइनस का साइन जब बड़ी संख्या को दिया तो -7 आया, और जब छोटी को दिया तो क्या होगा, छोटी को देंगे तो देखो 21 तो माइनस का ही रहेगा, 7 को हमने माइनस का निशान दिया है तो माइनस का 21 तो मिल रहा है, लेकिन 7 को माइनस का निशान देने पे 4 भी माइनस का ही आ रहा है, पर हमें 4 जमा का चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें कि 4 जमा में आए लेकिन 21 माइनस में ही रहे, तो हम 3 को माइनस का निशान दे देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम 3 को माइनस का निशान दे देंगे, जिससे क्या होगा, 21 तो माइनस का ही रहेगा, और साथ में अगर माइनस के 3 को जोड़ा जाए तो देखो यहाँ पर जमा का 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 में से 3 को माइनस कर दें तो जमा का 4 हमें मिल जाता है। ठीक है, जमा का 4 हमें मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कैसे संख्याएं देखनी होती है, पिछली क्लास में भी सीखा था। तो अभी हमने इसको मिटाते हैं। अब हमें अपनी 2 संख्याएं मिल चुकी हैं, पहली संख्या 7, दूसरी संख्या -3। ठीक है, पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या जो है वो -3 है। तो इसकी मदद से वो अपना क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे इन दोनों संख्याओं की मदद से। ठीक है, तो इसको करते हैं। अब हमने इन दोनों संख्याओं को बहुपद में लिखना है। कैसे लिखना है, तो जिस तरीके से लिखना है वो तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा। तो पहले अपना बहुपद लिख दो, ये है x² जमा का 4x माइनस का 21, ये हमारा बहुपद है, और हमने जो है वो संख्याओं को भरना है। बट अभी स्क्रीन आपको शायद फिर से नहीं नजर आ रही होगी, थोड़ा सा वेट कीजिए। बहुत स्लो स्क्रीन चल रही है क्योंकि नेट बहुत स्लो है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को अगर भरते हैं तो कैसे भरेंगे, इसका नाम है मध्य पद विभाजन विधि। तो हम क्या करेंगे, जो मध्य पद है उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसकी जगह पे हमने अपनी संख्याएं लिखनी है। कैसे लिखनी है, तो एक बार फिर से मुझे स्क्रीन शेयर करनी है, क्योंकि स्क्रीन फिर से रुक गई है। अभी शायद आपकी क्लास कोई और ले, क्योंकि मेरी तरफ से तो भाई नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, ऐसे तो फिर क्लास चलेगी नहीं, आपको भी कुछ मैम समझ इस नहीं समय को आएगा। कहना है, तो बार शायद बार अभी कोई कॉल और कर रहा है। की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या हो गया मैम आपने अब क्या कहा है? अच्छा, मेरी आ रही, आ रही है मैम, और स्क्रीन भी दिख रही है मैम, आपकी वॉइस भी आ रही है। ठीक है, कट कट के आ रही है मैम। तो फिर इसको करते। हाँ बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्या पता अभी जो है वो कोई और टीचर आपकी क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से तो ऐसा बहुत दिक्कत रहेगी नेटवर्क की, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट है ना कुछ है। हेलो मैम, आप साइंस भी पढ़ा रही हो? मैम मैम है? मैम हाँ जी बेटा, मैम आप साइंस भी पढ़ा रही हो? अवंती की तरफ से तो साइंस नहीं है। ये क्या है, बोर्ड, हाँ मैम उसकी यूट्यूब दिक्कत पे नहीं है ना, पढ़ा डेटा रही तो है हूँ। बट नेटवर्क नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए क्लास पे ध्यान दो। ठीक है, मैम मैम है अच्छा स्क्रीन अभी दिख रही इस है क्या? समय। मैम इस समय इतने कहना कि वो गोल नहीं मिलाए। वो रिजल्ट मैंने ग्रुप में भेजा है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही अभी, देखो या आ रही है? दिक्कत है। नजर आ रही है मैम। ठीक है, दिखाई दे तो रही है अभी मैम। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बस सभी बच्चों को, यस मैम मैम हाँ जी, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।
हाँ, आंसर बता सकते हो आप? क्या मैम? आंसर बता सकते हो अपना? मैम ऑप्शन बेटा नंबर चैट में लिखना पड़ेगा, कैमरे से नहीं मुझे दिख पाएगा क्योंकि नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर स्क्रीन नजर आ रही है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस का 21, तो हमने एक्स स्क्वायर को ऐसे का ऐसा लिखा। यहाँ पे जमा का 4x है, तो हमने इसकी जगह पे जो है क्या लिखना है, इन दो संख्याओं को लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे हम जमा का 7x माइनस का 3x और माइनस के 21 को ऐसे का ऐसा ही लिखना है, क्योंकि ये मध्य पद विभाजन विधि है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है वो हमने मध्य पद को विभाजित करना है। उसको विभाजित करने के लिए क्या करना होगा, इसकी जगह पे हमें क्या करना होगा, ये दो संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। तो मैंने वो लिख दी हैं। ठीक है, अब हमने यहां से चीजों को कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं, इनको तोड़ के लिख देते हैं। जैसे कि यहां मैंने लिख दिया x गुणा में x, जमा का निशान, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 गुणा में x, क्योंकि हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तोड़ेंगे तभी कॉमन लिख पाएंगे। ठीक है, और माइनस का निशान 3 गुणा में x ऐसे का ऐसा, और 21 को भी तोड़ो तो 21 में टूट जाएगा 7 गुणा 3 में। ठीक है, 7 ये 21 में। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने पर इन दोनों का पेयर बन जाएगा और इन दोनों का पेयर बन जाएगा। ठीक है, दोनों के जोड़े बन जाएंगे। अब जोड़े बन गए तो हमने यहाँ पे इसको कॉमन लेना है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि जो पहला मैंने जोड़ा बनाया, इन दोनों के ही पास x है। ठीक है, और कुछ नहीं है। इन दोनों के पास x कॉमन है, तो x को कॉमन लेके बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे। यहां से एक x चला गया, यहां से ये वाला x चला गया, दोनों x बाहर कॉमन आ गए। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा जो कॉमन नहीं आए। जैसे कि यहां से एक ही x कॉमन गया है, लेकिन एक तो बच गया है, तो ये वाला x ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, जमा का निशान ऐसे का ऐसा, और ये जो 7 है ये भी इसके अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये जो 7 है ये भी कॉमन नहीं आया है। ठीक है, ये भी कॉमन नहीं आया है, माइनस का निशान। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसके पास जो है वो 3 है और इसके पास भी 3 है, तो मतलब 3 को कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने यहां से 3 कॉमन ले लिया, 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या चीजें कॉमन नहीं आई, तो एक x माइनस 7 ये कॉमन नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए यहां पर x माइनस 7 को हम अंदर लिखेंगे। तो बताओ यहां तक समझ आया? मैम ये 7 7 मैम। कैसे? कहां पर बेटा, कहां पर 7? मैम ये जो 2x थे, हाँ, मैम फर्स्ट 2 बार x ब्रैकेट थे। में, यस मैम, पहले 2 बार फिर प्लस फिर 7x है ना, ये अच्छा 2x हाँ, बच गए। 2x नहीं बच, देखो ना, ये वाला x तो बाहर कॉमन आ गया और ये वाला x भी बाहर कॉमन आ गया, ये दोनों तो बाहर कॉमन आ गए हैं, तो इसलिए जो है वो इनको हम नहीं लिखेंगे। इनके अलावा क्या क्या बच गया, तो एक ये वाला x बच गया और एक ये 7 बच गया जमा का, तो इसलिए यहाँ पे हमने x प्लस 7 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ हुई मैम थी, क्या गड़बड़ हुई? ये दोनों, हाँ बोलो। मैम ये दोनों कैसे आए बाहर, मेरे को समझ नहीं आया। कॉमन आ गया ना, देखो कॉमन, जैसे कि अब हमने यहाँ पे आके क्या करना होता है कि जो चीज इसके पास है और जो चीज इसके पास है उसको हमने कॉमन लेना होता है। ठीक है, जो दोनों के पास चीजें होती हैं उसको हमने कॉमन लेना होता है। तो इसलिए इसके पास भी x था एक और इसके पास भी एक x था, तो इनको हमने कॉमन ले लिया। जो चीजें कॉमन आ जाती हैं उनको हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, जो चीजें कॉमन आ जाती है उनको बाहर लिख लेते हैं, तो इसलिए ये जो x है और ये वाला जो x है ये बाहर आ गए, क्योंकि ये दोनों के पास था। कॉमन उसी को लिया जाता है जो दोनों के पास होता है। वैसे यहाँ पे हुआ, ये जो 3 है और ये जो 3 है ये दोनों ही कॉमन आ गए, तो इसको मैंने बाहर लिख दिया। और अंदर यहाँ पे माइनस का 7 नहीं बचेगा, बताओ क्या बचेगा? प्लस का 7, प्लस का 7। बिल्कुल, हाँ ठीक है। प्लस का 7 क्यों आएगा, क्योंकि
ये माइनस बाहर कॉमन है, जब जब बाहर ये माइनस कॉमन आता है, जब जब बाहर माइनस लिखते हैं तब तब अंदर वाली चीजों के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पे x -7 था, है ना, माइनस का 7 था, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस कॉमन आ चुका है तो इसलिए ये वाला माइनस यहाँ पर प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। क्यों? इसकी वजह से, इस वाले माइनस की वजह से, ये जो बाहर कॉमन माइनस आया है इसकी वजह से क्या होगा, अंदर जो माइनस आना था, क्योंकि x -7 बच रहा था ना, लेकिन नीचे इसको x -7 नहीं लिखेंगे, नीचे इसको x जमा 7 लिखेंगे, क्योंकि इस माइनस के कारण क्या हुआ, ये साइन बदल के प्लस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये x +7 जो है वो कॉमन आ चुका है। फिर से इसको हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये इसके पास भी है और ये इसके पास भी है। ठीक है, दोनों के पास ये चीज है, तो इसको भी हम कॉमन जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ से x +7 कॉमन ले लो, तो मैंने यहाँ पे x +7 कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने x +7 लिख दिया, तो यहाँ से x +7 चला गया, यहाँ से भी x +7 चला गया, और हमारे पास जो है वो दूसरे ब्रैकेट में x -3 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज अब कॉमन आ गई ना, तो इसको हम सिर्फ बाहर एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x -3 को। अब देखो यहाँ पर, अब हमने क्योंकि इसके शून्य निकालने हैं, ये तो हमने इसके फैक्टर बनाए, गुणनखंड निकाले, लेकिन जब किसी बहुपद के शून्य जीरो करते हैं, क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो मैंने इसे यहाँ पे बराबर 0 लिख दिया। ठीक है, इसको जो है वो मैंने 0 के बराबर लिख दिया। दिख रहा है सभी को? अभी आपको 0 नहीं दिख रहा होगा क्योंकि फिर से स्क्रीन जो है वो रुक चुकी है। ठीक है, बस 1 मिनट का वेट कीजिए। इस 1 मिनट। हाँ जी, हेलो मैम, आवाज जा रही है क्या मेरी? हाँ ये सर। हाँ, आप मुझे हाँ, अभी आ होस्ट रही है। बनाओ। को होस्ट बना दो आप मुझे। 1 मिनट। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते जयदीप, कैसे हो आप? तो रिमूव गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इसमें इवनिंग। पोस्ट बनाने का अच्छा ऑप्शन सर, आ नहीं रहा। और सुनाओ सर। अच्छा, एक सेकंड जयदीप, एक सेकंड, बस मैं आपकी क्लास कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ मैम, आप अभी लीव कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। गुड इवनिंग। ओके। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? सभी लोग बताइएगा। यस सर। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, एक सेकंड, बस मैं एक सेकंड बस वेट करो, एक सेकंड वेट करो। टॉपिक क्या चल रहा है आपका? शून्यक कैलकुलेट करना है ना आपको? किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं अभी अपने स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे बताइएगा आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। यस सर, दिख रही है। अभी दिख रही है? एक्चुअली ठीक है, एक्चुअली आपके कीर्ति मैम के तरफ थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो उसके वजह से काफी लैग हो रहा था, आपका आवाज में भी इशू आ रहा था। कुछ बच्चे कह रहे थे आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही थी, इसके वजह से मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक क्या था आपका? किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या आपको इतना पता है, कोई भी द्विघात अगर बहुपद में दे दो तो उसको गुणनखंड आप लोग कर लोगे। ठीक है, यस सर। अब गुणनखंड अगर कर लेंगे तो गुणनखंड करने के बाद उसको हम लोग 0 के बराबर इक्वेट करके शून्यक कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि मेरे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² + 5x - 2। अब यह क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब इस द्विघात बहुपद का हमें क्या करना है? शून्यक निकालना है। कितने बच्चे इसका शून्यक निकाल पाएंगे? हैंड रेस करके बताओ, कितने बच्चे हैं? निकाल लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है तो मैं ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वह आप लोग आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये, तो आपको करना क्या होता है, किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए पहले इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं। जैसे आपने गुणनखंड पहले भी सीखा है, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं x² का गुणांक कितना है, आप क्या बोलोगे?
आप लोग बताइए। 3 है। बी नहीं यानी बीच वाला टर्म हमारा 5 है और सी का वैल्यू -2 है। तो आप सिंपली क्या करिए, इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे इस -2 के साथ या सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मुझे बताओ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? -7 नहीं, बस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी के लिए, 6 मिलेगा। अब आपको 6 को इस तरीके से ब्रेक करना है, 6 को ऐसे तोड़ना है कि हमें 5 मिल जाए। अब यहाँ पर हमेशा आपके पास ये सवाल उठेगा, सर 6 को कैसे ब्रेक करें, जोड़कर या फिर घटाकर? ठीक है, जोड़कर या फिर घटाकर। तो यहाँ पर आपको देखना होगा सी के आगे यानी कांस्टेंट वाले नंबर के आगे कैसा साइन है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो जोड़ करके आपको 5 लाना होगा, अगर माइनस का साइन है आपको घटा करके 5 लाना होगा। तो मुझे आप लोग बताओ कि यहाँ पर साइन आपको कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट यानी अचर वाले पद के आगे माइनस का साइन दिख रहा है। अब अगर माइनस का साइन दिख रहा है तो आप मुझे बताओ इसको जोड़ करके 5 लाएंगे कि घटा करके 5 लाएंगे? जोड़ के। नहीं, घटा कर, क्योंकि माइनस का साइन है। यही आपको देखना है हमेशा कि यहाँ पर अगर माइनस का साइन है कांस्टेंट वाले के आगे तो आप घटा करके माइनस का साइन 5 लेकर आओगे, अगर प्लस का साइन रहेगा जोड़ करके लाएंगे। जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन होता है ना कि सर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो 3 और 2 को जोड़ करके तो 5 आ जाएगा, लेकिन हमारा काम नहीं चलेगा, हमें घटा करके 5 लाना है। तो आप 6 को कैसे ब्रेक करिएगा कि 2 नंबर में ब्रेक करो कि गुना करके 6 आ जाए और घटा करके 5 आ जाए। बताओ। 2 गुणा में 3 सर। 2 गुना 3 आप लोग बोल रहे हो, लेकिन 2 में से 3 घटाएं या फिर 3 में से 2 घटाएं तो बीच वाला टर्म 5 आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा। तो फिर आप लोग सोच के बताओ कौन? सर घटाने पे 6 तो गुना 1। सर हाँ 6 देखो गुना आ पे। जाएगा 6 गुना 1। तो आप 6 को ऐसे भी लिख सकते हो ना, 6 को लिख सकते हैं 6 गुना 1। ठीक है, अब 6 में से 1 अगर घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। आपको पता सर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 6 - 1? बताओ। तो वो जो नंबर मिले हमें वो 6 और 1 मिल गए, क्योंकि आपको पता है 6 और 1 को गुना करने पर 6 मिलता है और 6 में से 1 घटाने पर 5 मिल जाता है। तो हम इस वाले इक्वेशन को क्या करते हैं या इस बहुपद को क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए कुछ ऐसा लिख देते हैं 3x² प्लस का साइन था, प्लस लगाया। सिर्फ इस 5 को देखिए, ये जो 5 लिखा हुआ है ना, इस 5 को मैं चेंज करके कुछ नहीं कर रहा, सिंपली 6 - 1 लिख रहा हूं। 3 और 2 मत लिखिएगा, 3 2 से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर जोड़ करके 5 नहीं लाना था, घटा करके लाना था। बाकी जो x था x लिख दिया, जो -2 था उसको मैंने -2 लिख दिया। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? एक एक स्टेप में आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इतना क्लियर है क्या? यस सर। चलो, इसके आगे मैं क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं। तो ब्रैकेट को ओपन करने का क्या नियम है, 3x² तो 3x² रहेगा। ये वाला जो x है अंदर के दोनों नंबर से गुना होगा, जब 6 से गुना होगा तो बन जाएगा 6x। तो आप बोलोगे सर प्लस का 6x बना। जब -1 से गुना होगा तो क्या मिलेगा, कौन बताएगा मुझे? x -x या -x? -x। तो सुरेंद्र कह रहे हैं माइनस का x बनेगा, ये माइनस का x और ये -2 आ गया। तो यहाँ पर अब आपको कितने टर्म दिख रहे हैं बताओ, टोटल कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए। आपके जो क्वेश्चन थे उसमें टोटल 3 टर्म थे, लेकिन आपने बीच वाले टर्म को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके क्या किया, टोटल 4 टर्म बना लिए। अब 4 टर्म में क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, पहले 2 टर्म का और लास्ट वाले 2 टर्म का। तो पहला वाला जो 2 टर्म है जिसको मैं अभी हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इसमें से कुछ आपको कॉमन निकालना होगा। गुणनखंड करने का तरीका ये है, पहले वाले 2 टर्म में से आप कुछ कॉमन निकालिएगा और इसमें मैं आपको तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो आप इसमें थोड़ा आराम से इसको और भी ब्रेक कर दीजिए। आप ऐसा सोच सकते हो, रफ में सोचो, सर 3x² कहने का मतलब क्या हुआ, 3 गुना x गुना x, और 6x कहने का मतलब क्या हुआ, 3 गुना 2 गुना x। ऐसा ही सोचोगे ना। तो कॉमन क्या है आपका, कॉमन अगर गुणनखंड देखो, सार्व गुणनखंड, तो देखेंगे सर 3 दोनों ही जगह पर है और x दोनों जगह पर है। तो मुझे बताओ पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन लोगे आप? 3x। आप इतना ना करके भी देखो, मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा था, लेकिन अगर इतना नहीं भी करोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि सर 3 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 3 दूनी 6 होता है, 3 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा। x² यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो x² और x में से x कॉमन निकल जाएगा।
इसका मतलब हम कह सकते हैं पहले दो टर्म में से 3x कॉमन निकल जाएगा। तो पहले दो टर्म में से आप अगर 3x कॉमन निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन ले लीजिए, 3 तो कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, तो एक x मैंने यहाँ पर, ठीक है, प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया, 6x में से 3x कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, डॉट 3 सर, कितना बचेगा, फिर से 3 तीन बच- 2 सर, 2 दो बचेगा सर, नहीं, फिर। देखो 6 को, हाँ 6 को कैसे सोचोगे, देखो आराम से 6 को कैसे सोचेंगे, 6 को सोचेंगे सर 3 गुना 2, ठीक है, अब 3 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा ना, ठीक है, तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 3 या फिर ऐसे टेबल पढ़ दीजिए ना, 3 दूनी 6 होता है, बहुत आसान है, 3 दूनी 6 बचेगा, x भी बचेगा क्या यहाँ पर, नो सर, नहीं बचेगा, क्योंकि x आपने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, देखो यहाँ पर x आपने कॉमन ले लिया था ना पहले दो टर्म में से, तो आप बोलोगे सर x + 2 बचेगा। अब आखिरी वाले दो टर्म जो आपको दिख रहे हैं, इन दोनों टर्म में से आप देखिए क्या कॉमन आपको दिख जाएगा, तो -x - 2 है। अब इसमें से आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी कॉमन है नहीं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा इन दैट केस, हाँ एक कॉमन होगा, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर Minus पहला टर्म, हाँ पहला टर्म अगर माइनस वाला है तो हम माइनस के साइन के साथ कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर माइनस का एक कॉमन ले लीजिए, और माइनस का एक अगर कॉमन लोगे तो माइनस का x में से अगर क्या कॉमन आया, सिर्फ माइनस का साइन कॉमन आया, तो x तो बच ही जाएगा x, और यहाँ -2 था, तो ये माइनस को तो आपने कॉमन ले लिया, और माइनस साइन जब कॉमन ले लेते हो तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, माइनस साइन जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाएगा x + 2, ठीक है, कुछ ऐसा। यहाँ तक जितने बच्चों को समझ में आ गया ना, y लिख के मुझे बताइए, क्योंकि इसके बाद सारा चीज आसान है, जो भी था यहीं तक था, जस्ट लिख के बताओ मुझे, यस यस, ठीक है, किसी का डाउट है तो n लिख के या फिर d लिख के बता सकते हो, कोई सुनिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप क्या करिए, आपने देखा कि यहाँ पर 2 ब्रैकेट आए हैं, दोनों ब्रैकेट सेम है, और यही हमें चाहिए था, ठीक है, 2 ब्रैकेट हमें, अच्छा किसी एक बच्चे का डाउट है, ओके रितु मैं आता हूँ आपके डाउट पर, तो x + 2 दोनों जगह पर कॉमन है, ठीक है, तो x + 2 दोनों जगह पर कॉमन है, x + 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो x + 2 हमारा कॉमन आ गया, और बच क्या रहा है आपका, बच रहा है 3x माइनस का 1, तो 3x - 1, 3x - 1। अब ये जो 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट है, इसके बीच में कौन सा साइन रहा होगा, गुणा, गुना का साइन, इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट के बीच में गुना का साइन है, इसका मतलब 2 गुणनखंड के रूप में मैंने लिख दिया, क्या गुणनखंड हो गया हमारा, ठीक है, तो ये मैंने गुणनखंड, ठीक है, डाउट जिसका भी ना, 2 बच्चे का डाउट है, मैं भी लेता हूँ आपका डाउट, ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे सर x + 2 × 3x - 1, ये हमने गुणनखंड कर लिया, ठीक है। अभी मुझे बताओ, रितु शर्मा के नाम से एक बच्चे थे, आपका डाउट था, आप माइक ऑन करके बताओगे कहां पर डाउट है आपका, किस वाले स्टेप में क्या डाउट रह गया, माइक ऑन करके बताओ, या फिर इसको रिपीट कर दूं, चलो सिंपली इस पे समझते हैं यहाँ पर, 3x² प्लस का 5x माइनस का 2, ये साइड में फिर से कर दे रहा हूँ, 3x² + 5x - 2 लिखा हुआ था, 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 6 मिल रहा है, अब 6 को ऐसे ब्रेक करो कि घटा करके 5 आ जाए, तो आपको सर घटा करके 5 लाना है, तो लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 1 करने पर 6 में से 1 घटाने पर आपको 5 मिल जाएगा। अच्छा किसी एक का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो, किसी एक बच्चे का माइक ऑन है, संदीप, ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 3x² तो लिखा, इस 5 को मैं चेंज करके बस लिख रहा हूँ 6 - 1, और 6 - 1 लिखने का रीजन बस आपको पता होना चाहिए, 6 और 1 को गुना करने पर 6 मिलता है, और 6 में से 1 घटाने पर 5 मिल जाएगा, यही रीजन है, ठीक है। अब यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन करिएगा तो मिल जाएगा 3x² प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 2। अब यहाँ पर आप पहले दो टर्म में से कॉमन लीजिएगा, क्या कॉमन दिख रहा है, 3x² और 6x में 3 कॉमन है, क्योंकि 3x² में भी 3 है और 6x में भी 3 है, 6x में 3 कैसे है, 3 दूना 6 होता है, 6 को आप लिख सकते हो 3 गुना 2, ठीक है, तो 3 छुपा हुआ उसके अंदर, तो आपको सर 3 कॉमन ले लीजिए, x² x में से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका बचा x + 2, -x - 2 में से अगर मैं साइड में लिख रहा हूँ -x - 2, यहाँ नीचे -1 अगर कॉमन लोगे तो बचेगा x + 2 आपका। क्या ये क्लियर है अभी रितु शर्मा, आप मुझे बताओ, बताओ अभी क्लियर है, यस और नो, क्लियर, तो मैंने x + 2 कॉमन सर- लिया इन दोनों टर्म, हाँ हाँ बताओ, सर कॉमन लेना नहीं आया,
कॉमन लेना नहीं आया कहाँ पर, इस वाले में, यहाँ पर, इसके बाद दिक्कत हो रही है। यस चलो सर। ठीक है, इस वाले स्टेप के बाद मैं इसको और ब्रेक कर दे रहा हूँ, हालांकि ये लिखने की नीड है नहीं, लेकिन आप इसको ऐसे सोचिए, 3x स्क्वायर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुना x, बताओ। यस सर। यस सर। क्या हम प्लस के साइन के बाद 6x को लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना x, बताओ, है ना। यस सर। यस सर। सर उसके ये तो आगे मैं आता है सेम जो लिख रहा हूँ, ठीक है, वही मैं कर रहा हूँ, -x -2, ठीक है। अब इसको देखिए, आप बोलोगे सर यहाँ पहले दो टर्म को देखिए, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सार्व गुणनखंड क्या है, तो आप देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, पहले दो टर्म में से 3x कॉमन आएगा। अब समझ में आया कॉमन कैसे लिया। यस सर। अब बच क्या गया, अब जब कॉमन ले लिया तो देखो बचेगा क्या, तो ये वाला x बच गया यहाँ पर, तो x लिख दिया, प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया, और यहाँ पर दूसरे वाले टर्म में से 3x अगर कॉमन लिया तो ये 2 बच रहा है ना, तो ये 2 लिख दिया। अभी क्लियर हुआ, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से सोच सकते हो, हालांकि इतना लिखने की नीड है नहीं, अभी प्रैक्टिस के लिए अभी आप लिखेगा, धीरे धीरे करके इस वाले स्टेप को आप हटा सकते हो। फिर अगला दो टर्म जो है आपका, बस इन दोनों टर्म को देखिए, तो इन दोनों टर्म में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, माइनस, ये देखो लिखा हुआ है माइनस का x माइनस का 2, तो इसमें आप माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो माइनस का साइन कॉमन लोगे तो आपको बचेगा x प्लस 2। ये समझ में आ रहा है कैसे मैंने साइन चेंज कर दिया, बताओ, माइक ऑन करके ही बताओ। यस सर। तो यहां से अगर मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया तो आपको पता है सर, जब भी सर माइनस का साइन कॉमन लेंगे साइन चेंज कर जाएगा, और 1 कॉमन लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नंबर चेंज नहीं होते, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या क्या दिख रहा है, एक तो x प्लस 2 दिख रहा है कॉमन दोनों जगह पर, तो x प्लस 2 को आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 को कॉमन लिया तो बच रहा है 3x माइनस का 1। अभी क्लियर है क्या सभी को, बिल्कुल पोल में दूंगा, पहले आप इसको समझिए। यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका। अभी देखो, अभी तक मैंने क्या किया, बस गुणनखंड ही किया है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि आपको पता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा था, शून्यक पूछा जा रहा था। अब शून्यक निकालने के लिए आप क्या करते हो, देखो अगर आपने गुणनखंड कर लिया ना, इसके बाद कुछ नहीं आया, बहुत आसान है। इसके बाद आप सिंपली बोलोगे सर शून्यक निकालने के लिए एक समीकरण बनाते हैं, और समीकरण के RHS में दाएं पक्ष में क्या लिखेंगे, बताओ यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे। शून्यक निकालने के लिए राइट साइड में 0 होना चाहिए, समीकरण का मान या बहुपद का मान 0 होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक 0 लगा दीजिए, तो राइट साइड में 0 लगा देंगे, तो आप कहोगे सर शून्यक निकालने के लिए, अब यहाँ पर लिखेगा अब फाइनली x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि शून्यक निकालना था, बहुपद का मान 0 के बराबर होना चाहिए। अब आपको पता है कभी भी अगर दो गुणनखंड, ये समझिएगा ये वाला चीज काफी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कहता हूं कि a और b को गुना करने पर 0 मिल रहा है, दो नंबर को गुना करने पर 0 कब मिलेगा, तभी मिलेगा ना जब इसमें से कोई एक 0 हो, या तो a 0 हो या फिर b 0 हो, है ना, इन दोनों में से कोई एक तो 0 होना पड़ेगा, तभी तो 0 मिलेगा। जैसे आप देखो 5 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं, क्या मिलेगा बताओ, 0 मिलेगा। अगर मैं 0 को 8 से मल्टीप्लाई करूं, क्या मिलेगा बताइए, 0 मिलेगा। तो आपको पता है कि अगर हमारा गुना करके 0 मिल रहा है, इसका मतलब कोई एक नंबर तो 0 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं a और b को गुना करने पर 0 मिल रहा है, a गुना b 0 है, तो या तो a का वैल्यू 0 रहा होगा या फिर b का वैल्यू 0 रहा होगा, इन दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा। तो अगर मैं कभी लिखता हूं, दो ब्रैकेट लिख रहा हूं, इनको गुना करके बोल रहा हूं 0 के बराबर, या तो ये वाला ब्रैकेट 0 रहा होगा या तो ये वाला ब्रैकेट 0 रहा होगा, तभी तो गुना करके 0 मिलेगा। तो आप यहाँ पर आ सकते हो, आप बोलोगे सर यहाँ पर x प्लस 2 और 3x माइनस 1 को गुना करने पर 0 मिल रहा है, इसका मतलब सर या तो ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर हो जाएगा या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो आप सिंपली इतना लिखोगे सर x प्लस 2, बिल्कुल पोल दे रहा हूं, इस क्वेश्चन के बाद पोल दे दूंगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 या फिर 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, पहले समझ लीजिए उसके बाद पोल करिएगा, तो आप सभी का आंसर सही होगा, ठीक है। तो या तो बोलोगे सर 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक 0 होगा। यहां से बताओ अगर x प्लस 2 अगर 0 के बराबर है तो x का मान कितना आएगा, -2। -2,
तो स्टूडेंट बहुत जल्दी से हम सब दे चुके हैं। x + 2 का 0 होगा तो 2 उधर जाएगा तो बनेगा -2, x का वैल्यू आ जाएगा -2। तो एक तो वैल्यू ये हो गया। अगर 3x - 1 अगर 0 के बराबर है तो यहाँ से बोलेंगे सर 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आएगा, बताओ। x बराबर उसके 1 बाद बटा अगर 2, मैं 3x का वैल्यू अगर 1 के बराबर तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बटा 1/3 आएगा। 3 तो ये 1/3 आ रहा है। ये क्लियर हुआ क्या, बताओ, यस और नो, क्लियर है। चलो, तो एक क्वेश्चन मैं पोल में पूछूं, कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया? यस सर। जिनको समझ में आ गया वाई लिख के बताइए। चलो, अभी जो आपका क्वेश्चन मिलेगा ना वो पोल सेक्शन में मिलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की। जैसे क्वेश्चन है आपका, मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है आपके लिए 3x² प्लस का 11x माइनस का 4, ठीक है। अब यहां बोला जा रहा है एक बहुपद है आपका, इसका शून्यक मुझे बताइए, ठीक है, इसका शून्यक बताइए। अभी आपका चैट बन रहेगा, मैं ऑप्शन, तब तक आप सोल्व करो, मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए है आपके लिए 4, -1/3। ऑप्शन बी है आपके लिए -4, 1/3। ऑप्शन सी, ध्यान से देखना आंसर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर साइन में बस अंतर है, 3, 1/4। ऑप्शन डी है आपके पास -3, -1/4। ट्राई करो, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। सुनने के बताना है हमें। पोल बस मैं ऑन कर दे रहा हूँ। चलो, सभी बच्चे सॉल्व करके आंसर करेंगे। पोल ऑन है अभी, लेकिन अब ऑन सॉल्व करने के बाद आंसर कीजिए। अमित वर्मा, आपका माइक ऑन है, अमित। तो हमारे पास एक बहुपद लिखा गया है, द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद का हमसे शून्यक पूछा जा रहा है। सर कॉपी चेक कर लेना। देखिए क्या होगा आंसर। क्या बोल रहे हो सुरेंद्र? कॉपी चेक कर लेना सर। हाँ बिल्कुल, कॉपी चेक कर लूंगा। आप पहले सॉल्व करिए सही बच्चे। सर हाँ जी, बताइए। हाँ, कोई डाउट है तो पूछ गुणा सकते हो, कोई सर गुणा करने पर 4 आना चाहिए और घटाने पे 11। नहीं। यहाँ पर देखो, मैं एक हिंट दे रहा हूँ। आप यहाँ पर x² का गुणांक आपको दिख रहा है यहाँ पर 3, ठीक है। 3 को गुना करिए 4 से, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा? 3 × 4 आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 को ऐसे तोड़ो कि हमें तोड़ करके 11 मिल जाए, बीच वाला टर्म लाना है हमें। 12 को ब्रेक करके 11 लाना है। सोचिए, समझ में कौन आया जी मेरा। थोड़ा सोचो। सर मुझे भी समझ में नहीं आया। समझ में कंसेप्ट नहीं आया, फिर इस क्वेश्चन में कैसे सोचेंगे ये नहीं समझ में आ रहा है। सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन में तो इतना करना है ना, इसका शून्य निकालना है। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अच्छी बात है कि आपने पूछा। चलो, तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, सोल्व आप लोग खुद से ही करना। देखो, कुछ हिंट दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन को हम यहीं पे रहने देते हैं। देखो, लिखा गया है आपका क्वेश्चन में 3x² प्लस का 11x माइनस का 4, ठीक है। हमें क्या करना है? इसका शून्यक निकालना है। इतना क्लियर है? यस इतना सर। क्लियर है? चलो ठीक है, इसका शून्यक निकालना है। अब आप सोचिएगा सर x² का, मुझे आप लोग ही बताओ चलो मैं चैट ऑन कर दे रहा हूँ, अभी के लिए चैट ऑन कर रहा हूँ, लेकिन चैट में आंसर नहीं लिखना है किसी को भी, ठीक है। चैट में मुझे ये बताओ कि x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक 3 सर। 3 है, ठीक है। अब मुझे बताओ कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म कितना है? -4 सर। 4। अभी के लिए बस नंबर पूछ रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ नंबर आप देखिए। -4 छोड़ दो, सिर्फ 4 देखो, ठीक है। 3 × 4,
तो आपको सर 3 को मैं 4 से अगर गुना करूंगा कितना मिलेगा? 12 सर। 12 मिल जाएगा। अब 12 को हमें ब्रेक करना है, इसी को सोचिए कि इसको हमको तोड़ना है ऐसे दो नंबर में कि उनको गुना करने पर तो 12 मिले, लेकिन उनको घटा करके 11 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो घटा करके 11 लाने के लिए आप 12 को कैसे तोड़ोगे? सोचिए, सोचो थोड़ा। हाँ, ये टाइम लगेगा, आपके एग्जाम में भी आप थोड़ा सोचोगे, टाइम लगेगा। 12 प्रैक्टिस माइनस इतना 1। 12 माइनस 1, देखो ऐसे सोच सकते हो सर, 4 में से 3 घटाएंगे तब तो 1 मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा। 6 गुना 2 करने पर भी 12 मिलता है क्या? मिलता है ना। लेकिन Yes, 6 में से 2 Yes. घटाने पर 11 नहीं मिलेगा, हमें घटा Yes. करके 11 लाना है। तो आप बोलोगे सर ये नहीं लिखेंगे, 6 गुना 2 वाला नहीं लेंगे। आप क्या सोचिए सर, 12 गुना 1 भी तो 12 मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? सर 12 गुना 1 करने पर भी 12 मिलता है, और 12 में से 1 घटाने पर 11 मिल जाएगा। तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 मिलेगा। तो क्या हमारा मिल रहा है बीच वाला टर्म 11 घटाने पर? यस सर। अब इसके आगे आप इसको क्या लिखोगे? इस 11 को आप लिखिए 12 माइनस 1, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो आगे। चैट बंद कर दो। हाँ बिल्कुल, अभी चैट बंद कर रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम और दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिए, पोल में आंसर कीजिए, उसके बाद मैं इसको खुद सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है? इसके आगे कि आप प्रोसेस खुद से ट्राई करो। अभी तक 8 बच्चों के आंसर आए हैं। अच्छी बात है कि मैक्सिमम सही आंसर है, लेकिन कुछ गलत भी है, कोई बात नहीं, इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को। सर नोटबुक चेक कर लेना। चेक कर लूंगा। 3x स्क्वायर प्लस c, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, बैठा कोई नहीं रहेगा, आपको पता ना क्लास के रूल्स। ट्राई तो करना ही करना है, अगर गलत होगा तो उससे भी आप कुछ सीखोगे ना, गलती भी होता है तो उससे भी आप कुछ सीखोगे ही। अभी तक 9 आंसर आए हैं, 10 आंसर आए हैं, बढ़िया। बाकी बच्चे करिए। सर गलती से अलग ऑप्शन पे हाथ लग गया। कोई बात नहीं, आप सही वाला आंसर चैट सेक्शन में दे देना, ठीक है? लेकिन ये हमेशा नहीं होना चाहिए, ये हमेशा नहीं होना यस, चाहिए। अब की बार कॉपी में तो ठीक निकला ओके, सर, और पोल में कोई बात नहीं, गलत। ठीक है। तो सही वाला जो आंसर है ना वो चैट सेक्शन में आप बताइएगा, क्योंकि पोल में आप चेंज नहीं कर पाते हो आंसर अपना, और इसलिए आपको बोला जाता है कि ध्यान से किया करें। खैर कई बार ऐसा होता है। तो अभी तक 11 आंसर आ चुके हैं, अभी भी 6 बच्चे हैं क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। रुकते हैं लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और 30 सेकंड और है आपके पास। इवन अगर टाइम और चाहिएगा तो बताना, अगर आपको लगता है कि टाइम और चाहिए बता दीजिएगा। 20 सेकंड्स, लास्ट 20 सेकंड्स, बाकी बच्चे आंसर करो। फिफ्टीन, ज्यादा समय नहीं है, ओनली 15 सेकंड्स है। तो 14 बच्चों के आंसर आए हैं और 14 में 7 सही 7 गलत, मतलब 50% बच्चे आंसर सही कर पा रहे हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपका जो गलत हुआ है ना, अभी इसको समझते हैं और भी बेटर आपका क्लियर हो जाएगा। तो 5 सेकंड में पोल को एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1, चलो पोल को मैंने एंड किया है, और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो चैट आपका ऑन है, चैट में आप, अच्छा हाँ, ये कॉपी दिखा दो, चलो सभी लोग अपना कॉपी दिखाइएगा। तो सुरेंद्र ने सॉल्व किया है और आपका आंसर मुझे दिख रहा है, बढ़िया तरीके से आपने सॉल्व किया है सुरेंद्र, ठीक है। बाकी बच्चे सभी लोग कैमरा ऑन करो एक साथ, मैं बस देख रहा हूँ किस तरीके से आपने सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया। पूजा वर्मा के नाम से बच्चों आपका काफी साफ दिख रहा है राइटिंग, काफी बढ़िया, काफी बढ़िया, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। और सर। किसी का? चलो अभी मैं सॉल्व करूँ इसको, चलो ठीक है, अभी आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में इस पेज पर लेता हूँ, इस ऑप्शन को हटाते हैं, जरूरी कि आपके एग्जाम में हमेशा आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, ठीक है? बस इस तरीके से लिखकर बोला जाएगा कि शून्य निकालिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 3 दिख रहा है मुझे और यहाँ पर 4 दिख रहा है। तो अभी जैसा मैं बता भी रहा था, 3 को 4 से गुना करेगा, हर एक स्टेप को सुनते जाइए ध्यान से। 3 को 4 से गुना करेंगे सर 12 मिलेगा, ठीक है?
अब 12 को हमें ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर में कि जिनको गुना करने पर 12 मिले और जिनको घटा करके 11 मिले। बार बार आपको ये पूछना है सर जोड़ करके घटा कर, तो घटा करके क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था इसलिए मैं घटा करके 11 बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर प्लस का साइन रहता जोड़ करके बोलते। तो यहाँ पर आप बोलोगे, कोई बात नहीं, वही तो मैं बोला ना, चैट में सही लिख देना अपना आंसर। तो 12 को आप लिखोगे 12 गुना 1, ठीक है। 12 गुना 1 लिखने पर आपको क्या फायदा होगा, 12 गुना 1 गुना करने पर 12 मिलेगा। और 11 को हम लिख सकते हैं 12 माइनस 1, ठीक है। 12 में से 1 घटाएंगे आपको 11 मिल जाएगा, तो बीच वाला टर्म 11 को लिख सकते हैं 12 माइनस 1। तो सिंपली आप क्या करिए, 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर लिख दो, प्लस को प्लस लिख दो, बस ये जो 11 लिखा हुआ है इसे 11 की जगह पर लिख दो 12 माइनस 1 ओनली, और कुछ चेंज नहीं करना है आपको। इतना क्लियर है सभी को? इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, बस 12 को 11 को मैंने 12 माइनस 1 लिखा। अब ब्रैकेट ओपन करिए, तो बन जाएगा 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा 12x प्लस का 12x, और ये बन जाएगा माइनस का 1x। तो माइनस के 1x को बस माइनस का x लिख दे रहा हूं, और ये माइनस का 4। इतना क्लियर है यहां तक? सभी लोग बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए। यहां तक क्लियर? यस, चलो। तो यहां तक क्लियर, अगर यहां तक आपने कर लिया तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। आप सिंपली बोलोगे सर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 12 है, 3 के टेबल में 12 आता है क्या? 3 के टेबल में 12 आता है क्या? 3 चौक 12। 3 चौके 12, तो इसमें से 3 और 12 में से 3 कॉमन आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन आएगा? 3x सर। एक्स कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स में से। इसका मतलब हम 3x को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर इसमें कोई परेशानी हो रही है तो आप ऐसे सोच लीजिएगा, 3x स्क्वायर को आप लिख सकते हो सर 3 गुना x गुना x, 12x को आप लिख सकते हो सर 3 गुना 4 गुना x, ठीक है। तो आपको पता है सर 3 यहाँ भी कॉमन है दोनों जगह, x दोनों जगह कॉमन है, 3x कॉमन आ गया आपका, ठीक है। ऐसे सोच सकते हो आप। 3x कॉमन लेने के बाद पहला वाला टर्म में आपको x कॉमन बच जाएगा, यहाँ पर आपको देखो x दिख रहा है, और यहाँ पर आपको 4 बच जाएगा, तो x प्लस 4 आपका बच जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले इन दोनों टर्म को आप अगर देखोगे, लास्ट के 2 टर्म को, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? -1 सर। माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, माइनस का 1, तो कुछ भी नहीं कॉमन है, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे। माइनस का 1 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x, माइनस का 1 कॉमन लोगे तो आपका यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया आपने तो साइन चेंज कर लेगा और ये बन जाएगा प्लस का 4, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर आप देखोगे सर x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है, 2 ब्रैकेट सेम, तो ये ब्रैकेट वाले टर्म को आप कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस 4 को आप कॉमन लीजिएगा, तो आपका बच जाएगा 3x माइनस का 1। तो क्या हमने यहां तक गुणनखंड कर लिया है? गुणनखंड कर लिया? तो अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ गुणनखंड किया है, हमारा आंसर नहीं आया है। अब हमसे पूछा गया था शून्यक बताइए, तो शून्यक बताने के लिए हम क्या करेंगे? नाउ अब शून्यक बताने के लिए हम इसके दाएं साइड में 0 लगा देंगे, ठीक है। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बहुपद का मान 0 के बराबर होना चाहिए, तो RHS में आप 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। अब 2 ब्रैकेट को गुना करने पर अगर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब सर या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा या ये वाला ब्रैकेट 0 होगा, दोनों में से एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आप बोलिएगा सर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब अगर x प्लस 4 0 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4, तो एक तो शून्यक हमारा यहाँ से आ गया, दूसरा शून्यक यहाँ से आ जाएगा। 3x माइनस 1 अगर 0 के बराबर है तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आएगा, और x का वैल्यू कितना आएगा? आप बताओ बताओ। 1/3 है ना, तो यहाँ से 2 शून्यक आ गए, x का वैल्यू माइनस का 4 और x का वैल्यू 1/3, तो ये 2 शून्यक जिस भी ऑप्शन में था उस ऑप्शन को आपको चुन लेना था। तो ये किस वाले ऑप्शन में था बताओ? ये -4 और 1/3। देखो यहाँ पर 4 और -1/3 था, ठीक है, तो ये नहीं चुनना था, बस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना था। खैर ऑप्शन तो आप ध्यान से देख लोगे, इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरीके से हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी लोग मुझे बताइए, क्या ये क्लियर है सभी का? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार सुनने के पूछे जाते हैं, तो सुनने का आपको निकालने के लिए पता होना चाहिए। क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी टॉपिक्स है, वो अगले क्लास में मैम आपके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी डाउट है डेफिनेटली आप, अभी मैं रुक रहा हूँ, अपना डाउट आप पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है तो पहले डाउट बता दो।